अब सावन में होगी हर इच्छा पूरी। सिर्फ आप इन कामों को कर लो, आपको जो चाहिए, जो आप मांगोगे वही मिलेगा, अगर यदि आप सावन में इन नियमों को अपनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है और व्रत भी किए जाते हैं। कहते हैं अगर आप इस महीने में कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी विश जरूर पूरी होती है। तो आज मैं आपको सावन के महीने में जो शिव पूजन होता है उसके कुछ नियम बताने वाली हूँ। वैसे तो ये सभी नियम जनरली आपको पता ही होगा, लेकिन इन्हें परफेक्ट तरीके से कैसे यूज़ करना है इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ। और यदि आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आप जो भी मांगोगे वो आपको 100% ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवजी पर जो जल चढ़ाते हैं ना, वो जहाँ तक हो सके तांबे की लोटे से ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबा एक ऐसी धातु है जो बहुत ही शुद्ध धातु मानी जाती है और इसलिए तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। दूसरे नियम की बात करें तो जब भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं तो उसे कभी भी तांबे के पात्र से ना चढ़ाएं, हमेशा स्टील के पात्र से ही जल चढ़ाएं, वही अच्छा माना जाता है। तीसरे नियम की बात करें तो जब भी आप बिल्वपत्र को शिवजी पर चढ़ाने के लिए तोड़कर लाएं तो उसको है ना, उसके पेड़ को या उसके पत्तों को हमें बिना स्नान किए या बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। इससे हम पाप कर्म के भागी होते हैं। स्नान करने के बाद ही बिल्वपत्र के पत्ते हम तोड़ सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं। चौथी बात, बिल्वपत्र को हमेशा शिवलिंग पर इस तरह चढ़ाना चाहिए कि उसका सीधा भाग शिवलिंग को टच हो और उल्टा भाग ऊपर की तरफ हो। बिल्वपत्र के हमेशा डंठल तोड़कर ही चढ़ाने चाहिए। एक बात और, यदि आपके आसपास बिल्वपत्र ना मिले तो आपके मंदिर में जो शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़े हुए हैं वो आपको मिले तो आप उन्हें शुद्ध पानी से धोकर फिर से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इसका वैसा ही फल होता है जैसा आप पेड़ से तोड़कर बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। और अगर आप घर में शिव जी की पूजा करते हैं तो पहले थाली में बिल्वपत्र रखें, उसके बाद उसके ऊपर शिवलिंग रखें और फिर उनकी पूजा करें। पांचवी चीज़ है, जब आप मंदिर जाते होंगे तो अक्सर ये सोचते होंगे कि क्या खड़े रहकर जल चढ़ाना चाहिए या बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको बैठकर ही जल चढ़ाना है। जैसे कि ज़्यादातर मंदिरों में आपको शक्ति शिवलिंग ही मिलेगा जिन पर आपको हमेशा बैठकर इस शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। अगर आपको किसी मंदिर में विष्णु शिवलिंग दिखाई देता है तो उन पर आप खड़े रहकर जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों पैरों को आपको बिल्कुल बराबर रखकर विष्णु शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। सीधा पैर थोड़ा सा आगे करके और उल्टा पैर थोड़ा सा पीछे रखकर जल चढ़ाएं। और अंतिम और छठी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, अगर आप सावन के महीने में रोज़ हो सके तो रोज़, और अगर ना हो सके तो प्रत्येक सावन सोमवार को आपको कोई भी एक चीज़ 108 बार चढ़ानी है। कोई भी एक चीज़ से मतलब है आप 108 फूल चढ़ा सकते हैं, 108 फल चढ़ा सकते हैं, 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, 108 बिल्वपत्र के पत्ते चढ़ा सकते हैं, या दालें 108 दाने भी चढ़ा सकते हैं। तो इन नियमों को अपनाकर आप सावन के महीने में शिव जी की पूजा करेंगे तो आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी कामना हो, वो जल्द से जल्द पूरी होगी और आपको इसका शुभ फल जरूर मिलेगा। ओम नमः शिवाय।